हमें एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल कीवर्ड का यूज समझना है। साथ में ये भी जानना है कि जर्नलाइजेशन को रियल सिनेरियोज में कैसे यूज किया जाता है। उसके लिए मैंने आपको जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन किया था तो एक बैंक का सिनेरियो एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि मान के चलिए कोई एक बैंक है जो अभी करंटली सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, आरडी इस तरह के अकाउंट्स ऑपरेट करता है। बैंक को हर एक क्वार्टर में इंटरेस्ट क्रेडिट करना होता है सभी अकाउंट्स में। वो मैंने प्रैक्टिकली उस समय इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाया था क्योंकि तब हमने एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल कीवर्ड्स नहीं पढ़े थे। अब वो चीज इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं अकाउंट नाम की। इस क्लास का पर्पस है सभी अकाउंट्स की कॉमन फीचर्स को रिप्रेजेंट करना। का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाना है, इसलिए इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। अब यहां पर कुछ डेटा मेंबर लेते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हर एक अकाउंट का कोई नाम होगा, हर एक अकाउंट में कुछ बैलेंस होगा। अब यहां पर कुछ मेथड। सबसे पहले हर एक अकाउंट में हम चाहते हैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट हो। अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो वो किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और जो डिपॉजिट का लॉजिक होगा वो सभी अकाउंट्स में एक जैसा होगा। अब ऐसा नहीं सेविंग में डिपॉजिट करने का अलग लॉजिक होगा, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करने का अलग लॉजिक होगा। मीन्स यहां पर जो हम लॉजिक लिखेंगे वो सब क्लासेस में चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक ही रहना है। मीन्स ये जो मेथड अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द परफेक्ट कैंडिडेट टू बी मेड फाइनल। तो यहां पर अब हम एक फाइनल मेथड बना लेते हैं डिपॉजिट नाम से। यूजर जो भी अमाउंट देगा वो हम अपने बैलेंस में ऐड कर लेंगे। सेम वे में आप विड्रॉ के लिए मेथड डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे क्लास को सिंपल रखना है। मेरा पर्पस यहां पर पूरा बैंक की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना नहीं है बल्कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन करना है। मैंने केवल डिपॉजिट के लिए मेथड रखा। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर एक मेथड होना चाहिए एक अकाउंट की डिटेल्स डिस्प्ले कराने के लिए। अब अकाउंट की डिटेल्स इंडिविजुअल होंगी। ये मेथड भी हम चाहेंगे कि सभी सब क्लासेस से यूज करें, सब क्लास अपनी तरफ से मेथड ऐड ना करें। वैसे इसे भी फाइनल बना देते हैं। यहां पर हम चाहते हैं सबसे पहले अकाउंट का नाम डिस्प्ले हो, फिर उसका टाइप डिस्प्ले हो, फिर उसमें बैलेंस कितना है वो डिस्प्ले हो, साथ में उसका इंटरेस्ट रेट कितना है वो भी डिस्प्ले हो। अब इसके लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हर एक अकाउंट के पास एक इंटरेस्ट रेट है। अभी हमें यह भी नहीं पता कि अकाउंट हमारे पास कितने हैं, तो हमें यह पहले डिटरमिन करना है कि हर अकाउंट के पास एक इंटरेस्ट रेट हो। उसके लिए हमने यहां पर एक मेथड रखा इंटरेस्ट रेट ऑब्टेन करने के लिए। अब हमें नहीं पता इंटरेस्ट रेट क्या है, लेकिन हमें पता है हर अकाउंट का कोई इंटरेस्ट रेट होगा। उसके लिए हमने यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया गेट इंटरेस्ट रेट। मीन्स हर एक अकाउंट के पास एक इंटरेस्ट रेट होगा। अब वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो सब क्लास डिसाइड करेंगी। इस मेथड स्टब के बेस पे अब हम अपना डिस्प्ले मेथड कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर फर्स्ट लाइन में हमने अकाउंट का नाम डिस्प्ले कराया। अब सेकेंड लाइन में हमें अकाउंट का टाइप डिस्प्ले कराना है। अभी हमें नहीं पता हमारे पास कितने अकाउंट होने वाले हैं, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस अकाउंट सब क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। जो भी क्लास का नाम होगा वो अकाउंट का टाइप होगा। अगर हमें क्लास का नाम मिल जाए तो उससे हमें अकाउंट का टाइप मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लास में एक मेथड होता है गेट क्लास। यहां पर हमने लिखा
गेट क्लास डॉट गेट नेम, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे हम उसकी क्लास का नाम प्रिंट करा देंगे। यहां पर ये कॉल भी जर्नलाइज्ड है। यहां पर गेट क्लास का मतलब वास्तव में होगा दिस डॉट गेट क्लास। उसके बाद हमें बैलेंस कितना है ये प्रिंट कराना है। अब हमें इंटरेस्ट रेट प्रिंट करना है। इंटरेस्ट रेट कितना है हमें पता है, हर ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है गेट इंटरेस्ट रेट, उसकी इंप्लीमेंटेशन सभी क्लासेस ने अपने अपने तरीके से दी होगी। तो यहां पर हमने वो मेथड इन्वोक करा दिया। ये मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें एक और मेथड यहां पर डिफाइन करना है। यहां हमने लिखा टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन अकाउंट, यहां पर हमने लिखा टू डिपॉजिट अमाउंट टू एन अकाउंट, यहां पर भी लिखा टू ऑब्टेन द इंटरेस्ट रेट ऑफ एन अकाउंट, लेकिन यहां पर हमने लिखा टू क्रेडिट इंटरेस्ट टू ऑल अकाउंट्स। अब हमें नहीं पता किस अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करना है। मीन्स यहां पर जो हम बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं वो क्लास के लिए या पूरी फैमिली के लिए डिफाइन कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल अकाउंट के लिए नहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पर हमने एक पब्लिक स्टैटिक मेथड लिया, लेट्स से क्रेडिट इंटरेस्ट। इसमें हम एक अकाउंट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर हमें यह पता लगाना है जो अकाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। हमने यहां पर अज्यूम किया है कि हर एक अकाउंट के पास गेट इंटरेस्ट रेट मेथड होगा। हमने यहां पर लिखा गेट इंटरेस्ट रेट, इससे हमें इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ये हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया। अब इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो एनुअल होगा। अब इंटरेस्ट हमें क्रेडिट कराना है क्वार्टरली, तो पहले हमने इंटरेस्ट रेट को 4 से डिवाइड किया, क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट निकाल लिया, अकाउंट में मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया, हमें अमाउंट मिल जाएगा। अकाउंट क्लास कंप्लीट हो गई हमारी। अब मुझे अकाउंट की सब क्लास बनानी है। हमने एक क्लास डिफाइन की सेविंग, जिसमें अकाउंट क्लास को एक्सटेंड कराया। मैं अब जिस तरह से हमारे पास सेविंग क्लास है इसी का यूज करते हुए एक और क्लास डिफाइन करते हैं। अभी ये जो सेविंग क्लास है इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है बता सकते हैं? जो सुपर क्लास है उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया गया गेट इंटरेस्ट रेट। अगर किसी सुपर क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो सब क्लास की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस मेथड को पब्लिकली डिफाइन करे, नहीं तो फिर सब क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ये मेथड कंप्लीट कर देते हैं। हमने लिखा लेट्स से यहां से हम रिटर्न करा देते हैं। मान के चलते हैं सेविंग अकाउंट जो है उसका इंटरेस्ट रेट 3% है। 2 सब क्लासेस हो गई। अब आप इस तरह से और भी बहुत सारी सब क्लासेस बना सकते हैं। अब इनसे टेस्ट करने के लिए हमने यहां पर एक बैंक नाम की क्लास डिफाइन की। क्लास हो गई। अब यहां पर देखिएगा हमने सेविंग नाम की एक क्लास बनाई, फिक्स नाम की एक क्लास बनाई। क्रेडिट इंटरेस्ट मेथड में हमने रखा हुआ है कि अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां अकाउंट से मतलब हमारा अकाउंट क्लास से था कि अकाउंट फैमिली से था। जिस समय अकाउंट क्लास डिफाइन कर रहे थे उस समय हमें ये नहीं पता था हम इसकी कितनी सब क्लासेस डिफाइन करेंगे। अभी मैंने 2 सब क्लास डिफाइन की हैं, एक का नाम सेविंग रखा, एक का नाम फिक्स रखा। आप घर पे जाके इनकी एक और क्लास बना सकते हैं आरडी नाम से, कोई दूसरा क्लास बना सकता है करंट नाम से। सबके लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया जा सकता है। अब इस मेथड में ये मेथड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जनरलाइज बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ये मेथड सभी अकाउंट्स के लिए है। जो भी अकाउंट ऑब्जेक्ट आएगा यहां से उसका इंटरेस्ट रेट ऑब्टेन करने के लिए उस पर्टिकुलर क्लास का इंटरेस्ट रेट मेथड कॉल होगा। मीन्स अगर मैं यहां से सेविंग क्लास का ऑब्जेक्ट पास करता हूं तो सेविंग का मेथड कॉल होगा। अगर मैं फिक्स्ड का ऑब्जेक्ट पास करता हूं तो यहां से फिक्स का इंटरेस्ट रेट मेथड
गेट इंटरेस्ट रेट मेथड इन्वोक होगा। सेम वे में यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट की क्लास पता लगाई जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसका इंटरेस्ट रेट पता लगाया जाएगा। ये भी जनरलाइज मेथड है। एक बार इसे कंपाइल करके टेस्ट करके देखते हैं। अब एग्जीक्यूट हमें कराना है। हमने लिखा जावा बैंक। यहां पर देखिएगा ओपनिंग सम अकाउंट्स, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट अकाउंट, नेम अमित, अकाउंट टाइप सेविंग। जिस समय हम प्रोग्राम बना रहे थे हमें नहीं पता था कि सेविंग अकाउंट भी होने वाला है। ये सब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हुआ। हमने क्लास का नाम पता लगाया, इनिशियली बैलेंस दिस, इंटरेस्ट रेट दिस। जब हमें अकाउंट का टाइप नहीं पता था तो उसका इंटरेस्ट रेट भी नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था हर एक अकाउंट का कोई इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, इसलिए हमने उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करके रख दिया। सेकंड, नेम, अकाउंट टाइप, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट। थर्ड, अब यहां पर देखिएगा हमने 3% इंटरेस्ट रेट रखा था। क्वार्टरली अगर करें 0.75 आएगा। 0.75 से 5000 पे 37.5 रुपीज इसमें क्रेडिट हो गया। यहां पर हमने फिक्स पे 8% रखा था, क्वार्टरली 2% हो गया, 25 पे 500 आ गया। सही है। तो उसके बाद यहां पर 75 आ गया। 10,000 पे एग्जैक्ट बिल्कुल सही सही दिखाई दे रहा है। यहां से आपको बात समझ में आएगी कि फाइनल का क्या यूज है, क्यों मेथड की ओवरराइडिंग प्रिवेंट की जाती है। इस मेथड का लॉजिक पूरी फैमिली में एक रहना था, इसलिए इसे फाइनल बनाया गया है। इस मेथड का लॉजिक पूरी फैमिली में एक रहना था, इसलिए इसे फाइनल बनाया गया है। इस मेथड का लॉजिक हर क्लास के लिए अलग अलग रहना था, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है। यहां पर यह मेथड पूरी फैमिली के लिए है, इसलिए इसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किया गया है। इतनी बात सबको समझ में आती है।